गुरुदेव के चरणों में सादर चरण। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। और प्रश्न आया है हमारे पास गुरुजी प्रमोद कुमार शुक्ला जी रुद्रपुर से। इनका प्रश्न है, गुरुजी सृष्टि के चारों संवर्ग में केवल मनुष्य ही जीवन मृत्यु से गुजरता है कि सभी एक जैसा, और अगर सभी के साथ एक ही प्रक्रिया है तो क्या मनुष्य भी दूसरे संवर्ग में जा सकता है? और क्या मनुष्य के जन्म के समय ही ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है कि जीवन में क्या क्या घटित होगा? एवं साथ में मेरा भी प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? लाभ हानि, जीवन मरण, जस यश सब विधि के हाथ निर्धारित है। कृपया गुरुजी इसके संदर्भ में अपना मार्गदर्शन जरूर। मनुष्य इस संपूर्ण सृष्टि का एक हिस्सा है, और जैसा कि पीछे हम लोग बात करते रहे हैं कि सृष्टि के 4 संवर्ग होते हैं। पहला जड़ पदार्थ, दूसरा वृक्ष वनस्पति या पेड़ पौधे, तीसरे चरण में पशु पक्षी, चौथे चरण में मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न होती है। ये सृष्टि वास्तव में अगर इसको देखें तो ये जीवन का क्रम विकास चल रहा है। इसमें इसको आप ठीक से बात करें तो ये 4 आयाम में जरूर है, लेकिन वो चारों आयाम इस तरह से हैं जैसे किसी एक रुमाल को आप 4 फोल्ड कर लो तो उसमें आपको 4 पृष्ठ, 4 परतें, सतहें दिखाई देंगी। आप उसको गिन सकते हो, 1 2 3 4। जिधर से वो संयुक्त है उधर से आप पकड़ लो और आगे तरफ से उसको गिनो 4 फोल्ड करके, तो आपको 4 परतें उसमें मिलेंगी। लेकिन कोई भी एक कोना पकड़ के आप उसे ऐसे झाड़ो तो पूरी रुमाल एक रहेगी। तो एक ही चेतना के 4 ये डायमेंशन बनाए गए हैं। इन डायमेंशंस को समझने के लिए आप मानव चेतना में झांकें तो आपको ये एक जागृत स्तर का, एक स्वप्न स्तर का, एक सुषुप्ति स्तर का और एक तुरीय स्तर का, उसे आप डेडली जैसा समझ सकते हो कि तुरीय अवस्था में ऐसे जैसे उसे छुओ तो मर चुका है, और जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक वो तीसरे डायमेंशन में है। तो जब आप सुसुप्ति में चले जाते हैं तो भी आपकी सांसें चलती रहती हैं और हृदय धड़कता रहता है, पाचन तंत्र चलता रहता है। सुसुप्ति केंद्र में रहने पर भी आप गहरे सो जाइए, जो कि स्वप्न से भी गहरा है सुसुप्ति का केंद्र। स्वप्न काल तो यह है कि वो अब जैसे अर्धनिद्रित अवस्था में होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक अलग ही सतह है, वो एक अलग ही परत है, एक अलग ही पृष्ठ है। वो आपकी जीवन की पुस्तक का एक अलग ही पृष्ठ है। स्वप्न केंद्र एक अलग ही पृष्ठ है, सुसुप्ति केंद्र, और तुरीय भी इसी तरह से एक अलग। तो ये चारों आयामों को समझने के लिए कि चेतना कैसे ये 4 आयाम में काम करती है, तो ये मनुष्य के भीतर ये चारों आयाम आपको खुद के जीवन में भी अनुभव हो सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। जो जागृत केंद्र है वो बहिष्प्राज्ञ है। उपनिषद कहता है, एक मांडूक्य उपनिषद के नाम से बड़ा प्राचीन उपनिषद है, वो दरअसल ओंकारोपनिषद है। नामकरण में कुछ इधर उधर हो जाता है, तो
नामकरण अगर सही ढंग से करें तो जो जिस विषय वस्तु को धारण करता है उसी के नाम से उसका नामकरण किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश भारत में है तो भारत की उत्तर की ओर वो बसा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश कहते हो तो मध्य में बसा हुआ है। मतलब जिस खासियत के लिए वो प्रसिद्ध है उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। यही एक न्याय संगत नीति है नामकरण की। तो उसमें देखें तो ओंकारोपनिषद जैसा है, और वो उसमें अकार उकार मकार जागृत स्वप्न सुसुप्ति ओंकार तुरी ये 4 आयाम। तो इसको भली भांति समझ सकते हैं कि सृष्टि हमारी इन 4 आयामों में स्थित है। तो जब सृष्टि आती है नीचे से तो वो जागृत से स्वप्न सुसुप्ति तुरी की ओर नहीं जाती, बल्कि ये उल्टे क्रम से आती है। वो अनकॉन्शियस उधर से आ रही है, तो वो तुरीय से चालू होती है और फिर सुसुप्ति में आती है, फिर स्वप्न में आती है, फिर जागृत में आती है। तो जागृत से फिर चेतन यात्रा शुरू होती है। तो आप चूंकि मनुष्य तक आने में उसको जागृत तक का आयाम खुल जाता है। तो तुरीय आयाम में जड़ पदार्थ है, सुसुप्ति आयाम में पेड़ पौधे हैं, स्वप्न आयाम में पशु पक्षी हैं, और जागृत आयाम में मनुष्य है। तो इसी क्रमबद्ध रूप से आप समझ रहे होंगे कि सृष्टि उधर उल्टे क्रम से इसी गणना में आ रही है। अब यहाँ जागृत केंद्र से लेकर के, अब चूंकि जागृत में ही मनुष्य की उत्पत्ति है, तो यहां से यात्रा ये बिल्कुल इसके विपरीत चलती है। अब जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति और तुरीय तक इसे जाना है। तो जागृतावस्था में आपकी शारीरिक क्षमताएं काम करती हैं जागृत केंद्र में। अगर आपका स्वप्न केंद्र सक्रिय ना हो तो मनस केंद्र शिथिल रहता है, वो केंद्र काम नहीं करेगा। तो सचेतन इंद्रियां सचेतन हो जाती हैं तो जागृत केंद्र का लक्षण है, और जब मन सचेतन हो जाता है तो स्वप्न केंद्र का लक्षण। तो जो स्वप्न है वही आप कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक चीजें सब सपना देखने जैसा है। इसी तरह से जब आपकी भावनाएं, आपका निश्चय, आपका स्वभाव जब सचेतन होने लगता है तो आपका प्राण केंद्र सक्रिय होता है। ऐसे ही जब आपकी आत्मा सक्रिय होने लगती है तो आपका तुरीय केंद्र काम करता है। तो ये मनुष्य में वही 4 आयाम उल्टे क्रम से उधर अनकॉन्शियसली चल के आए हैं प्राकृतिक रूप से, अब सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक तल की ओर ऐसे जाता है। तो ये पूरी सृष्टि की पटकथा इसलिए बताई कि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें, और तभी इसको अपने आप भी इसका आंसर आपको अंदर स्पष्ट होगा कि हाँ ये ऐसा ही होगा। काल्पनिक बातें तो किसी महात्मा ने क्या कह दिया, फिर उसने क्या फरमा दिया, अल्लाह ने क्या फरमा दिया, कि किसी के नाम से कोई कुछ भी बोलता रहता है। साइंस वाला कहेगा कि हम इस बात को नहीं मानते कि कोई पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है भूत प्रेत होते हैं, तो साइंस कहता है कि हम कुछ इन बातों को नहीं मानते। उनको दिक्कत तब जाती है जबकि इसी तरह की कोई घटना घटने लगती है। कोई आदमी जब पैदा होके अपने पूर्व जन्मों की बातें बताने लगता है तो लोग हतप्रभ रह जाते हैं और सोचते हैं कि फिर ये पिछले अपने उन बातों को कहां से ले आ रहा है, और एग्जैक्ट बताने लगता है। तो सारा विज्ञान और वैज्ञानिक और उनके चमत्कार सब धरे के धरे रह जाते हैं, उनके कंसेप्ट। तो इसलिए जब पूरे सिस्टम को आप समझेंगे, अभी वैज्ञानिक क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, जिसका आईक्यू विकसित हुआ है वो उसी में इधर उधर उठापटक कर रहा है, कमर्शियलाइज ढंग से चीजों को देख रहा है। तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावी खोज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डीप उनका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता,
तो इसीलिए विज्ञान की सभी बातें प्राय, अभी फिजिक्स में भी आप देखते हैं, हमने कहा कि बिग बैंग थ्योरी इनकी गलत सिद्ध होगी। एक निश्चित समय पे ये धीरे धीरे कंसेप्ट ही आएंगे। हमने कहा था कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण के बल से केवल घूमने का, गोलों का चक्कर काटने का, एक दूसरे का जो सिद्धांत बनाए हुए हैं, तो आपस में गुरुत्व बल से ये कभी नहीं घूम सकते, ये चिपक जाएंगे। लेकिन फिर भी इसी तरह की थ्योरी सैकड़ों साल फिजिक्स ने पढ़ाया, और अब जाके ये खारिज हो रहा है कि ये ऐसा नहीं घूमेगा। ये एक किसी गुब्बारे जैसे ब्लैक होल का एक कोई सिस्टम होता है जिसके भीतर ये घूमते हैं। बाहरी उनकी जो गुब्बारे की ये सरफेस है, दीवार है, वो गुरुत्व बल को बाहर से खींचती है। तो इनके आपसी जो गुरुत्व बल है वो बाहर के खिंचाव से आपस में टेंस हो जाते हैं। तो जैसे किसी लट्टू को आप धागे में बांध के दो तरफ से ऐसे खींचते हो तो वो बीच में घूमता है। तो उनके घूमने की क्रिया के लिए दो तरफ से तनाव चाहिए। कोई भी चीज अपनी धुरी पर भी घुमाने के लिए और या उसको चक्कर कटवाने के लिए भी उसको अपना ही गुरुत्व बल काम नहीं करेगा। या एक तरफ से खिंचाव की इधर से कोई खींच रहा है तो उधर चिपक जाएगा, उसका गुरुत्व बल खींच रहा है, इसका गुरुत्व बल भी, दोनों चिपक जाएंगे। तो इसलिए इनके बाहर एक बल लगना चाहिए। और ये बात हम लगातार कहते चले आ रहे थे और हम इसको 2500-3000 साल से समाज में इन बातों को बोल रहे हैं कि ऐसा ये कंसेप्ट फिजिक्स से गलत है और कभी न कभी सिद्ध हो। अब जाके वो सिद्ध हुई हमारी बात कि हाँ ये अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि हाँ वो गलत था। और ये बाहर एक किसी ब्लैक होल के अंदर किसी गुब्बारे के भीतर जैसे आप कुछ चीजें डाल दो और वो सरफेस खींचे उसको तो बीच में वो घूमेंगे। उनका आपसी गुरुत्व बल के साथ साथ बाह्य एक बल लगता है। ये सिद्धांत स्पष्ट हुआ होगा, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसके बिना घूमेगा नहीं। लेकिन सैकड़ों साल उन्होंने यही पढ़ाया उल्टा इसका, कि वह अपने गुरुत्व बल से आपस में घूम रहे हैं, अपने गुरुत्व बल से चिपक सकते हैं, घूम नहीं सकते। तो ये सब मूर्खताएं ऐसी समाज में वैज्ञानिकों के बीच में भी चलती हैं, क्योंकि वो अधकचरे हैं। विज्ञान अधकचरा है, आपके हर कंसेप्ट, आपके हर मान्यताएं। समाज में जितने संत महात्मा हुए तो उनका भी यही हाल है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जितने भी आपके तथाकथित अभी के ऋषि मुनि या मध्यकालीन, ये सब बहुत उनकी सारी बातें अंततोगत्वा किसी एक ऋषि ने तो खींच के लिखी दिया था कि न को ऋषि समतम प्रमाणम, कि कोई एक भी किसी संत महात्मा कोई ऐसा नहीं जिसका कोई प्रामाणिक मत हो। तो एक भी कोई साइंटिस्ट नहीं जिसका कोई बहुत ही प्रामाणिक मत हो तमाम गूढ़ बातों का। तो इसलिए वो सब फंस गए। लेकिन अब आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से, सुवैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, तो आप इसको देखेंगे, मतलब एक दार्शनिक दृष्टि से इसको देखिए किसी बात को, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। अब ये स्वप्न, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, ये है ही, इसे कोई इनकार कैसे करेगा? जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य, ये है ही। और इनमें उन आयामों के लक्षण हैं अलग अलग। उन आयामों में जो जो होता है वो सब इनमें है, उसके सारे लक्षण हैं। फिर मनुष्य में जब जागृत होकर के ये धीरे धीरे अपने स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय को धीरे धीरे विकसित करता है, तो वही शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण बनते हैं। केवल आंतरिक विकास है, मानसिक विकास नहीं है, तो आप बुद्धिहीन रहते हैं। तो जो भी शिक्षित नहीं, अनपढ़ है, जिसका मानसिक विकास नहीं है, तो आप उसे देखें वो केवल शारीरिक श्रम ही कर पाता है, आगे ज्यादा उसकी कोई यात्रा नहीं हो पाती। बौद्धिक मामले में पिछड़ा रहता है। कोई बहुत बड़ा वो जो स्वप्न होता है उसको वो कल्पना में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका आयाम निष्क्रिय है, वो शिक्षा आदि प्रभावों से विकसित होता है। इसी तरह भावनात्मक विकास भी जो है, जब सुषुप्ति केंद्र सक्रिय होता है जी सचेतन रूप से, तो आप उस सुषुप्ति केंद्र का उपयोग करने लगते हैं सचेतन रूप से। सुषुप्ति यूं तो अचेतन है, आप सुषुप्ति में चले जाते हैं तो आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। स्वप्न में चले जाते हैं तो कोई नियंत्रण नहीं रहता। सपने में आपको कोई शेर खदेड़ रहा है तो आप कमरे में होते हुए भी सोचते हैं जंगल में भागे भागे डरे डरे फिर रहे हैं, और रजाई ढके सो रहे हैं कमरे में। बोध नहीं, सचेत नहीं है।
अचेतन में वो चल रहा है स्वप्न के अंदर, इसी को सचेतन में कर लो। वो कल्पना ही कोई देख रहा है, उसी में पिक्चर में खो गए हो। अब तुम नए सिरे से कल्पना करके एक कहानी लिख लो, एक पिक्चर बना लो, एक कोई निबंध लिख दो किसी गाय पर या किसी चीज पर, बिना देखे कोई कहानी कोई ऐसे ही रच दो नई, जो अभी है ही नहीं, नए चुटकुले बना दो। तो ये तुम्हारी मानसिक सामर्थ्य के द्वारा होगा। मानसिक सामर्थ्य माने सचेतन रूप से तुम इस्तेमाल करने वाले हो जाओ तो मन को। इसी तरह प्राण को जब तुम सचेतन रूप से इस्तेमाल करने वाले हो जाते हो तो तुम्हारी भावनाएं खेलने लगती हैं। तुम नया व्रत, नई श्रद्धा, नया किसी चीज पे अमल कर सकते हो। तो कल्पना को तुम संकल्प में बदल सकते हो यदि तुम तीसरे को भी सचेतन कर लो। ऐसे ही तुरीय भी यदि सचेतन कर लो तो तुम वहां पर आत्मदर्शी हो जाओगे। तुरीय को भी तुम अगर सचेतन रूप से जी लो तो वृत्ति से भी अतीत है, संकल्प से भी अतीत है, पार है, उससे परे है। तो जागृत क्रिया शक्ति से परे तर्क शक्ति, तर्क शक्ति से परे संकल्प शक्ति या व्रत शक्ति, और उससे भी परे विवेक शक्ति। तो आप देखें ये कितना व्यापक प्रभाव वाला है ये सब। जब आप इसको समझते हैं कि ये सभी आयाम एग्जिस्ट करते हैं, सृष्टि पूरी तरह से इन चारों आयामों में स्थित है। मनुष्य तक आ जाती है, फिर मनुष्य जो है इन चारों आयामों को विकसित करके ऐसे ऐसे, और जब वो विवेक की सामर्थ्य तक चला जाता है तब वो सही और गलत उसके देखना शुरू होता है। और जितना वो विवेक सामर्थ्य उसकी बढ़ी चढ़ी होती है उतना ज्यादा डीप देखता है। उलझी हुई हर सुलझन को सुलझाने की सामर्थ्य, हर उलझन को सुलझन में बदलने की सामर्थ्य, हर अड़चन को पार करने की सामर्थ्य विवेक में होती है। बहुत ही दूरदर्शी होता है, दूर तक किसी चीज को देख लेने की सामर्थ्य ये विवेक कहलाती है। आम आदमी थोड़ी देर में बोर हो जाता है, जल्दी हट जाता है उसका चित बिंदु किसी भी विषय से, लेकिन जब चित विवेक काम करने लगता है तो आप किसी भी चीज में बड़ी गहराई से, बड़ी तल्लीनता से लगे रह सकते हैं बिना विचलित हुए। कुछ लोग इसे ध्यान कर करके अभ्यास से ऐसा चित बिंदु को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, ये अभ्यास से नहीं होगा। वो डायमेंशन ही तुम्हारा विकसित जब होगा, अगर वो चेतन ही है तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकोगे। कितना भी मेडिटेशन करो, तुम जैसे ही मेडिटेट करने की कोशिश करोगे तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो। जैसे डायमेंशन चेंज होने लगेगा तो यू विल गेट अनकॉन्शियस, आप अचेत हो जाएंगे। तो इसलिए जितने लोग अभ्यासी हुए हैं दुनिया में, इतना मेडिटेशन करने कराने वाले बड़े बड़े बुद्ध, महावीर और बड़े बड़े संत, ये आप जब इनके जीवन में झांकोगे तो ये उसमें चले भी जाएंगे और वहां पहुंचेंगे तो ये समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधिस्थ हो जाएंगे तो इनकी औकात वहां खत्म हो जाती है, ये बंधे हुए से हो जाते हैं, तो ये प्राकृत हो जाते हैं वहां पे संस्कृत होने के बजाय। तो इसलिए वो लोग किसी भी चीज पे जो भी वक्तव्य देते हैं वो फाइनलाइज नहीं, क्योंकि विवेकदर्शी नहीं रहता, वो यूं ही बोलते रहते हैं। डायमेंशन उनका अनकॉन्शियस है। तो जब तक चौथा डायमेंशन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होगा तो आत्म विवेक काम नहीं करेगा। तो अब इसे समझ लें, उसे पूछा गया है कि क्या मनुष्य जो कुछ करता है वो सब ब्रह्मा जी उसका विधान बना देते हैं, वैसा वैसा होता चला जाता है, अथवा वो कुछ उसका अपने से करता है। हाँ, ये पक्का समझ लें कि जब तक ये आप सभी केंद्रों को विकसित नहीं कर लेते तो प्रकृति के ही अधीन रहेंगे। हाँ, आप इनको चौथा तक विकसित कर लोगे तब प्रकृति से आप मुक्त होगे। चौथा मोक्ष का है। पहले डायमेंशन में आप धर्म कर सकते हो लेकिन अर्थ नहीं कर सकते, अर्थ समझ नहीं सकते। अगर आपको अर्थ भी समझना है तो आप
मानसिक विकास में जाओ। फिर इसी तरह से अर्थ से आगे अगर आप काम को जीना चाहते हो तो आपको प्राण केंद्र भी तीसरा आयाम आपको आविष्कृत सचेत करना पड़ेगा, अन्यथा प्राकृत ही रहोगे। इसी प्रकार से यदि तुम सही गलत का निर्णय करना चाहते हो तो तुमको विवेक जगाना पड़ेगा, अन्यथा तुम सही गलत के लिए प्रकृति पर निर्भर रहोगे और प्राकृतिक जो संस्कार डले हुए हैं आपके भीतर वही आपको सब कुछ जीना, करना, मानना सब वैसे ही पड़ेगा। तो केवल एक ही इस बंधन से बाहर हो सकता है जिसका चौथा आयाम तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी, वो अकेला ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जो इस प्रकृति के बंधन से मुक्त होगा। बाकी लोग चाहे जितना बोले कि वो ध्यान करके प्रकृति से पार चले, नहीं, प्रकृति उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी अगर वो इस उद्दंडता की तरफ जाएंगे। तो सारा जगत प्रकृति के अधीन है, आप अनधिकार इसमें चेष्टा कुछ नहीं कर सकते। ये डायमेंशंस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप कर पाएंगे। जैसे अनपढ़ आदमी कोई भी गाय पर निबंध नहीं लिख सकता, कल्पना ही नहीं कर सकता। उसको कहो कोई एक कहानी लिख के ले आओ अपनी मर्जी से, नहीं कर सकेगा। मानसिक विकास जिसका हो गया है वो इसको कर सकता है, और जिसका भावनात्मक विकास नहीं उससे कहो कि कोई भी संकल्प करके उस पर टिक जाओ, अब थोड़ा सा गहरा संकल्प कर दोगे तो टूट जाएगा, वहीं गिर जाएगा। तीसरे आयाम में ही संकल्प घटित होगा। कल्प घटित करना है, कल्पना घटित करनी है, तर्क करना है तो आपको दूसरा डायमेंशन चाहिए, और अगर संकल्प करना है, व्रत करना है, शपथ लेनी है, निभानी है, कमिटमेंट करना है, वचनबद्ध होना है तो आपको तीसरा सक्रिय करना पड़ेगा। और चौथा, अगर विवेक सही गलत को समझना चाहते हो तो फिर आपको चौथा डेवलप करना पड़ेगा। जिसका वो चौथा डेवलप है उसी से पूछ के इसीलिए हर काम करना चाहिए। इस जगत में सही गलत का निर्णय अभी जितने भी लोग इस दुनिया में हुए हैं वो सब प्राकृत ही थे, इसी किसी डायमेंशन में थे। चौथा वाला ही मोक्ष को प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी में उपलब्ध होते हैं क्रमशः। तो जागृत में आप धर्मोपलब्धि कर सकते हैं। धर्म माने यहां पर क्या है कि आप कोई भी क्रियाएं कर सकते हैं, कि जो भी आपको धर्म दे दिया जाए, डूज एंड डोंट्स, वो आप कर पाएंगे। धर्म और अधर्म का निर्णय आप ना कर पाएंगे, डूज एंड डोंट्स का वहां जागृत में आप निर्णय नहीं कर सकते, आप क्रियाएं कर सकते हैं। ऐन्द्रिक जो काम है वो विवेक, इंद्रियां विवेक नहीं, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर प्राण, प्राण से ऊपर आत्मा है। आत्मा जब प्रकृति से परे होती है तो उसे विवेक कहते हैं। आत्मा अगर वृत्तियों के अधीन है तो विवेक नहीं, वृत्ति ही हो जाता है। आत्मा आत्मा जिसके अधीन रहती वही हो जाती, ये उसका लक्षण है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो कहते हैं जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। समझ गए? अब देखिए, पूछा गया है कि क्या विधाता जो रच देगा वही? हाँ, ये सारा पर्यावरण, सारा ब्रह्मांड ही आपका ब्रह्मा है। ये पूरा ब्रह्मांड, इसका नाम इसीलिए दिया गया है। ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका ब्रह्मा है, यही चारों तरफ से संस्कारित करता रहता है, आप चाहो तो न चाहो तो वो जो जो संस्कार भीतर घुस जाएगा, किसी ने आपको बाहर से डरा दिया, भय का संस्कार चला गया, अभी उस परिस्थितियों ने आपके अंदर भय का संस्कार डाल दिया, तो ये ब्रह्मांड ने आपके भीतर भय का संस्कार डाल दिया। अब आप भय से भीत घूमते रहिए, अब आप उससे बच भी ना पाएंगे, भयभीत होकर घूमिए। अब जो भी संस्कार इसीलिए किसी के अंदर डल जाता है उसे कोई हटाने वाला नहीं है, वो खुद भी चाहता है तब भी नहीं हटता। और हटाने के लिए भी, इसे हटाना है तो नहीं हटाना है, ये फैसला कौन करेगा, ये सही है या गलत है, ये भी कोई चौथे डायमेंशन वाला ही दिखेगा। किसी भी निर्णय के लिए आप ब्रह्म विधान पर ही, अब ब्रह्म केंद्र पर कोई चला जाएगा तो वो आदमी भी सारे निर्णय दे देगा। तो ब्रह्म केंद्र पर अब तक
धरती पर भक्त पैदा हुए हैं, भगवत्ता नहीं। तो भक्त से आप ये निर्णय नहीं करा सकते। भक्त ज्यादा से ज्यादा तीसरे डायमेंशन में, भाव के केंद्र पर। तो क्रिया विचार भाव तीसरा आयाम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो जितने भक्त हैं, ईमानदारी से भी जो सच में ही भक्त हैं, तो उनमें भक्त में भी भगवत्ता नहीं होती, क्योंकि भक्ति से ऊपर विवेक है, आत्मा। आत्म केंद्र जिसका सक्रिय है वो अपना विधान बना सकता है और दूसरों का भी बना बिगाड़ सकता है। दूसरों का भी भाग्य विधान वो आपकी आदतें बदल देगा, आपका कर्म बदल देगा, आपकी क्रिया पद्धति बदल देगा, आपके विचार बदल देगा, आपके संकल्प बदल देगा और आपका सब कुछ बदल देगा। सब बदल भी जाता है। हमने जाने कितनों का सब भाग्य विधान बदल रखा है और पूरी दुनिया की ही तकदीर हम लिखे दे रहे हैं। हम बचपन से ही बता रहे हैं कि हमारे ये सब डायमेंशन काम करते हैं। तो हमसे पूछ के किया करो सब लोग, घर में भी, घर के लोगों को भी हमने हमेशा बोला कि हमसे पूछ के किया करो, नहीं तो बाद में परेशानी उठाओगे। जिसका काम करता है उसका करता है, जिसका नहीं करता तो नहीं करता। अभी बाय बर्थ हमारा करता है, सभी डायमेंशन काम करते हैं हमारे। तो हम लोगों को बोलते ही रहते हैं कि हमसे पूछ के किया करो। पूछ के करोगे तो सही गलत का हमारे भीतर बिल्कुल स्पष्टीकरण रहता है और कभी कोई उलझन नहीं, बचपन से नहीं। और इसीलिए हमने सारी पुस्तकें, जितना पूरा साहित्य इसीलिए ठीक कर रही है। पूरी दुनिया का साहित्य ही अब हमारे साहित्य के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि कर लो या तुमको करना पड़ेगा, नहीं, ये कोई दबाव नहीं है। वो चीज ही जब सही कोई चीज होती है तो गलत वाली अपने आप रिप्लेस हो जाएगी। आप कांच का हीरा तभी तक चला सकते हो जबकि ओरिजिनल हीरा मार्केट में ना हो। अब अगर आ गया है अपने आप, आपको प्लास्टिक का समोसा तभी तक अच्छा लग सकता है जबकि ओरिजिनल समोसा दुकान से आना जाए। अब अगर आ जाएगा तो आप प्लास्टिक का समोसा रख के ओरिजिनल वाला उठा के खाने लगोगे। इसका मतलब यह है कि नकली कोई भी चीज या असत कोई भी चीज, जैसे पानी बनाने का फार्मूला अगर H2O सही है तो वो अगर आ जाएगा, वो जब आ जाता है, एक तो प्रयोग करते करते और कुछ आपका हो गया तो वो एक्सीडेंटल है, लेकिन आप जानते ही हो किसी चीज को, ये एक अलग बात है। तो एक्सीडेंटली अभी तक विज्ञान के जितने आविष्कार चमत्कार हो रहे हैं सब एक्सीडेंटल हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम कल तुमको एक बैटरी ऐसी ऐसी बना के दे देंगे। वो कहता है अगर बन गई तो दे देंगे। कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं भाई, अभ्यास कर रहे हैं, है ना। पता नहीं कि सब सारे जितने धर्म सब स्यातवाद पर टिके हैं। देख लो, पता नहीं ऐसा है कि वैसा है, शायद ऐसा हो, तो इसी को स्यातवाद कहते हैं। स्यात माने शायद। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब स्यातवाद पर टिके, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। परमात्मा है नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। कहते पता नहीं, ध्यान करो शायद तुमको समझ में आ जाए, ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मान रहे हैं। और ध्यान करने से तुम अनकॉन्शियस, जब तुम्हारा सेंटर ही ध्यान वाला काम नहीं करता, तुम ध्यान करने से तुमको फायदा क्या होगा। कोई कहता है कि तुम पेन लेके घूमो तुम पढ़े लिखे हो जाओगे। नहीं, जब तुम्हारा मानसिक विकास है नहीं तो पेन से लिखोगे भी क्या। नहीं, तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चालू करो तो पढ़े लिखे हो जाओगे। नहीं नहीं, जब पढ़े लिखे हो जाओगे तब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे। आया समझ में अंतर है ना दोनों। तो उसी तरह से अभी तक आप लोग जितनी साधनाएं और जितना सभी कर रहे हो, उसी तरह के खेल बचकाने हैं पूरी दुनिया के लोग। और आपके संत महात्मा मार्गदर्शकों का भी यही हाल है, वो चकर बकर। इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये जो भाग्य विधान है वो प्रकृतिगत है तो वो बनता रहेगा और आप उसके अधीन ही रहेंगे। आप भाग भी नहीं सकते, बंधे हुए। या तो कोई ऐसा मार्गदर्शक या आपके भीतर से वो चौथा डायमेंशन काम करने लगे, अथवा जिसका काम कर रहा है उसका सानिध्य पकड़ लिया करो तुरंत दौड़ के। और चूकोगे, 1 मिनट भी चूकते हो तो उतने देर तक तुम्हारा सही गलत का निर्णय नहीं, जो भी कर रहे हो आपका बोझ लग रहा होगा, मुसीबत। गलत संस्कार तुम्हें दुख देने के लिए होते हैं, सही संस्कार तुम्हें सुख देने के लिए होते हैं। अब तुम अपनी मर्जी देख लो। अब तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पास सही नहीं कि सही है गलत है, तो करोगे क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुख के संस्कार भरते चले जा रहे हैं। आप दुख के लिए है, पुण्य सुख के लिए।
तो जो जो संस्कार तामसिक जितने संस्कार हैं वो सब तुमको दुख की ओर घसीट के ले जाएंगे, और सात्विक जो संस्कार हो तुम्हें सुख की ओर ले जाएंगे। कोई कहता है सुख दुख दोनों त्याग है ना, तुम प्रकाश अंधकार दोनों नहीं त्याग सकते, एक का ही त्याग कर सकते हो। किसका? ना, अंधकार तो तुम त्याग ही नहीं सकते। तुम जो भी त्यागोगे प्रकाश को ही त्याग। जब भी तुम त्यागोगे अगर तुम कोई चीज तो सही वाला त्याग पाओगे बस। क्यों? सत्य विनम्र है, वो कहता है हमको त्याग दो। अच्छा मित्र ही तुम छोड़ सकते हो, बुरा मित्र नहीं छोड़ सकते। तुम शैतान को नहीं छोड़ सकते, तुम भगवान को छोड़ सकते हो। भगवान विनम्र है, वो कहता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ किया। शैतान को छोड़ोगे तो 4 रात और मारेगा तुमको। जो तुमको गुलाम बनाए हुए हैं वो तुमको क्यों छोड़ेगा? किसी मछुआरे की मछली भड़का के देखो, तुम्हें भी कूट देगा, मछलियों को तो कूटेगा। तो समझ लो, अगर तुम त्यागी बने फिर रहे हो तो तुम हमेशा ध्यान रखो कि तुम सही चीज का त्याग कर सकते हो, गलत चीज का नहीं। अब गलत आती तब है जब तुम सही का त्याग कर देते हो। जब तुम सही को स्वीकार नहीं करते हो तो जो रहता है तुम्हारे पास उसी का नाम गलत है। इसलिए असतोम सद्गमय कहा गया उपनिषदों में। ये चिर पुरातन उपदेश कि असत नहीं, सत्य को ग्रहण करो। तमसो मज अस्तोम सद्गमय, तमसो मज अंधकार नहीं, प्रकाश को ग्रहण करो। मृत्यु और अमृतम गमन, मृत्यु नहीं, जीवन को ग्रहण करो। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, अब तुम खुद जीवन त्यागवा दिए, तुम बर्बाद हो गए। सारे उल्टे उपदेश, क्योंकि ये सब फंसे हुए थे, किसी का विवेक काम नहीं करता। न ही बुद्ध का कभी विवेक काम किया, न इनके चारों डायमेंशन काम करते थे। ये सब बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं। न बुद्ध का काम किया, न महावीर का काम किया, न अन्य किसी का काम कर रहा है। जितने संत महात्मा अभी वर्तमान में भी, इनका भी किसी का काम नहीं करता। कारण क्या है? ये कोई सही गलत का निर्णय देने की स्थिति में नहीं। किसी से पूछ लो ये गरीब क्यों है, तो ये भी बताने की स्थिति में नहीं। दुनिया में इतनी गरीबी क्यों पूछो उनसे? नो। हजारों लाखों लोग इस पर दे डिबेट और बहस और टीवी पे बाहर जाने कितनी सभाएं, दे डोंट हैव एनी आंसर। किसी उलझी हुई बात का कोई सुलझन इस जगत के पास नहीं है, सब फंसे हुए हैं बुरी तरह। तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है। दूसरी बात पूछा है कि क्या ये अन्य योनियों में भी जा सकता है? मरने के बाद क्या दूसरी योनियों में जा सकता है? तो दूसरी योनियों में हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर पतन हो रहा है आपका, तो पतन होते होते कहीं तक भी जा सकते हो। उत्थान हो रहा है तो उत्थान होते होते कहीं तक जा सकते हो। उत्थान और पतन इस जगत में दोनों अलाउड है। आप सीढ़ियां पहाड़ की चढ़ भी सकते हो और पहाड़ से आप थोड़ा ढीला करके लुढ़क भी सकते हो। तो उत्थान और पतन के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे और खुले रहने भी चाहिए। ठीक है, जो जस्कीन सो तत्फल चाखा, ये सिद्धांत ही है। एक बात और आपने पूछी है कि क्या प्रारब्ध जैसा कुछ होता है? हाँ, होता है प्रारब्ध। पहले जो जिन कामों में तुम रमे रहे हो उसी को प्रारब्ध कहते हैं। पूर्वार्थक है, और ये जो आप रत हैं किसी चीज में, कार्यरत हैं, संलग्न हैं, लीन हैं किसी भी क्रिया, तो कोई भी कार्य जो करते हैं पीछे जो किए हैं उसकी जो छाप बनती रहती है। हर कर्म का गुण बनता है, हर कर्म का संस्कार बनता है। आप कोई आदमी अगर मान लीजिए तंबाकू खा रहा है तो तंबाकू खाने का संस्कार अंदर बन जाता है। केवल खाया और निपट गया ऐसा नहीं है। आप नहीं भी खा रहे हो तो भी तंबाकू आएगी तुम्हारे अंदर से और तुमको खाने के लिए विवश करेगी। इसीलिए पाप की छाप पड़ती है, गलत काम की छाप पड़ती है, फिर गलत काम तुमको चलाने लगता है, तो मालिक बन जाता है। हर चीज से कोई ना कोई संस्कार बनेगा आपके अंदर। तो प्रारब्ध का मतलब है पहले आपने जो कुछ किया हुआ है तो संचित कर्म ही प्रारब्ध है। विगत कर्मों के अभी आज से इस क्षण से पूर्व तक जितना आपने किया है इसका सबका आपका प्रारब्ध बन चुका है, और यही आपको प्रेरित करेगा हर कार्य के लिए,
हर विचार के लिए, हर भाव के लिए जो भी इच्छा उठेगी इसी प्रारब्ध से उठेगी। जो भी तुम विचार करोगे इस प्रारब्ध से करोगे, उन आदतों से करोगे। तंबाकू कभी नहीं खाई तो आप तंबाकू का विचार भी नहीं कर सकते। आपने सिगरेट कभी नहीं पी तो सिगरेट का विचार नहीं करते। आप शराब नहीं पिए कभी तो आप शराब का विचार नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर पूर्व संचित कोई गुण नहीं है, अब कर्माभ्यास ही गुण है, तो पूर्वाभ्यास कोई नहीं है, तो आप आगे कोई कार्य उससे संबंधित नहीं कर सकते। गुण के बिना कर्म नहीं होते। हमेशा ध्यान रखो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवत गीता में आप पढ़ते हैं। गुण से कर्म, कर्म से पुनः गुण, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बढ़ते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो आप बिना गुण के कोई कर्म नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध का मतलब है पूर्व संचय कर्मों का, और गलत है तो गलत प्रारब्ध है, दुर्भाग्य बनेगा। दुष्कर्म किए होंगे विगत काल में, इस अभी से पीछे किसी भी जन्मों में चले जाओ, विगत जन्मों में, तो ही आप पूर्व संचय ये सारा आपका करोड़ों वर्षों तक का भी संचय वर्तमान है आपका। इसके अनुसार ही आप इच्छा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, सब वो प्रारब्ध ही आपको चला रहे हैं, आप नहीं चल रहे होते हैं। अपने से वो चलता है जो प्रकृति से परे है, माने प्रारब्ध से परे है। प्रकृति माने प्रारब्ध, गुण बन जाता है, भाग्य बन जाता है, वही प्रतिफल लाता है। जैसे बहुत प्रतिभाशाली हैं अगर अभी, तो पहले कुछ आपने प्रतिभा बढ़ाने वाले कुछ कार्य किए होंगे, कुछ सात्विकता बढ़ा रखी होगी, जिसकी वजह से आप में आज प्रतिभा है। और आप उतनी प्रतिभा से कोई एकदम पास हो जाते हैं एग्जाम देके, और दूसरे कई लोग हैं जी ये प्रारब्ध नहीं बना है, अभी एग्जाम देंगे फेल हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आपका हो रहा है वो प्रारब्ध से ही हो रहा है। आप कर भी कुछ पा रहे हैं तो प्रारब्ध से ही कर पा रहे हैं। कोई कहेगा हम अपने कर्मों से करके हम निकाल लेंगे, हाँ ठीक है, कर्म उतना ही कर पाओगे जितना प्रारब्ध है। अब बोलो, सॉफ्टवेयर अगर नहीं डला है कंप्यूटर में तो आप वो वाला कर्म ही नहीं करा पाएंगे उस कंप्यूटर से। रोबोट में अगर आपने पहले से प्रारब्ध माने प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, प्रारब्ध माने प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्राम्ड नहीं है अगर, तो आप वो रोबोट आगे कोई काम नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट यू प्रोग्राम दैट मशीन, देन दैट विल वर्क, अदरवाइज नो वर्क, कोई स्टेप नहीं लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रारब्ध एक पूर्व संचय का सिद्धांत है, और ये अनिवार्य रूप से रहेगा। ये इसके ना रहने पर कुछ होगा ही नहीं, सृष्टि नहीं बनेगी, सृष्टि ही नहीं बनेगी, सृष्टि में कुछ चलेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध का सिद्धांत तो अटल है उसमें बड़ा तार्किक है। तो विज्ञान चिल्लाता रहे, इससे कुछ नहीं होता, वो सब ऐसा ही है वो। और अभी आप जो कर्म कर रहे हैं ये भी अगले घंटे के लिए प्रारब्ध बना जा रहा है, अगले सेकंड के लिए प्रारब्ध बना जा रहा है। ठीक है, बहुत बारीक तरीके से जी, हमको समझ में नहीं आता ऊपर से, लेकिन है बारीक। हाँ, प्राण में संचय की सामर्थ्य है, श्रद्धावान है प्राण, हर चीज धारण करता रहता है, धारण करता रहता है। जो भी करो, उंगली हिलाओ वो भी धारण कर लेता है, सब गिना हुआ है एक एक बाल आपका। प्राण अतिशय सामर्थ्यशाली है। अभी कंप्यूटर साइंस में बिजली विद्युत के महिमा को आप देख रहे होंगे कि कितनी धारणा शक्ति प्रबल है, हर चीज धारण कर लेता है, कभी मिस नहीं करता। 10 साल बाद का आप कोई डेट डाल दीजिए कि हमको याद दिला देना जन्मदिन, तो 10 साल बाद पर्ची सामने खोल के रख देगा स्क्रीन पे। क्या गजब की मेमोरी, अब कितना भी धर दो उसमें सब याद कर लेते। इतनी इतनी फिल्में, करोड़ों जीबी सब माल भरे पड़े हैं यूट्यूब में, कहीं मिस नहीं कर रहा है, सब खोल के वैसे ही चलाता है, फिल्में वैसे ही चलाता है, आपका गीत गाया हुआ कुछ भी गा बजा के कुछ भी रख दो, सब एवरीथिंग इज देयर। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत वही ब्रह्म, आहा, ये ब्रह्म की सामर्थ्य है विद्युत। आत्मनः प्राण हो जाए तो प्राण माने विद्युत एनर्जी। तो ये आत्मा से, परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न हुआ है। प्राण अतिशय सबल है, अतिशय सामर्थ्य से, उसकी गति भी आप नहीं नाप सकते। विद्युत की गति आज तक कोई साइंटिस्ट ना नाप सका कि कितनी स्पीड से जाती है। यहाँ से अमेरिका विद इन 9 सेकेंड वो यहाँ से वहां चित्र पहुंचा देती है, वहां का चित्र यहाँ लेके आ जाती है। अब आया ही है, लाइव सब दिख रहा है आपको, तो वहां से चित्र ही आते हैं, लाइव थोड़ी ना आदमी चला रहा है। तो चित्र ही, उनके चित्र लगातार खींचता रहता है, सेकंड में सैकड़ों हजारों।
और उनको सबको खींच के एकदम विद इन नो टाइम भेजता रहता है। आप पन्ने में अनेक चित्र बना दीजिए बदलते हुए क्रम से, फिर उसको ऐसे चलाइए, आपको पिक्चर दिखेगी। किताब ऐसे करिए फिर पन्ने की, तो पूरी पिक्चर दिखेगी। वो है बार बार वो चित्र आते हैं तो आपको लाइव लगता है। और कितनी तेजी से खेल वहां चल रहा है अमेरिका में, तो यहाँ कैसे लाएगा? हजारों लाखों किलोमीटर दूर लाके वो आपको जो कहते हो यहाँ से करके दिखा, ये देखो ऐसा हो रहा है। तो विद इन नो टाइम ला रहा, सामर्थ्य देख रहे हो उसकी। तो यही सब समझना जरूरी है और आशा है कि शुक्ला जी को बात स्पष्ट हुई होगी। आज का समय हो रहा तो संजय जी। धन्यवाद गुरुजी, अच्छे ढंग से आज समझाने के लिए हम सभी को। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। आप सभी का धन्यवाद।